नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा को याद किया जा रहा है, उनकी उपासना की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। मां को आज सभी भक्त याद कर रहे हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान पंडित आचार्य धनंजय जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, आज तीसरा नवरात्र है और ऐसे में माँ को याद किया जा रहा है। सभी दर्शकों को बताइए कि आज तीसरा दिन है नवरात्र का, तो तीसरा दिन का महत्व क्या है? माँ चंद्रघंटा को क्या कुछ पसंद है? किस चीज का हम भोग लगा सकते हैं? सबसे पहले तो साधना जी, मैं सभी दर्शकों को कहूंगा कि नवरात्रि का तीसरा दिन, नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है, माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन होता है। और जैसा कि माँ भगवती के दिव्य स्वरूप में हम उनके नाम की चर्चा करते हैं, चंद्रघंटा। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को इनके इसी दिव्य स्वरूप के बारे में व्याख्या। जैसा माँ भगवती का नाम है, इस दिव्य स्वरूप का चंद्रघंटा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक को मैं कहूंगा कि माँ की इस दिव्य स्वरूप का नाम चंद्रघंटा क्यों? माँ का जो स्वरूप है चंद्रमा के समान और चंद्र के समान, और जो घंटा होता है घंटे के समान और दिव्य अलौकिक स्वरूप। इसी वजह से माँ के तीसरे भव्य दिव्य स्वरूप का नाम चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ की आराधना करने से जातक के अंदर पराक्रम का भाव होता है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है साधना कि जन्म कुंडली में जो काल पुरुष की जन्म कुंडली बनती है, उसमें तीसरा स्थान, तृतीय स्थान कार्य क्षमता, पराक्रम का अर्थ है। पराक्रम का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा। और इसीलिए शक्ति के बीज मंत्र के माँ चंद्रघंटा की आराधना करने का प्राचीन काल से विधान है। जितने भी हमारे यहाँ पुराण है, देवी भागवत पुराण है या मार्कंडेय पुराण है या माँ भगवती के शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि समस्त देवी देवता, जितने भी देवी देवता, जब भी उनकी क्षमताओं में कमी आई, जब भी उनको लगा कि हमारा सामर्थ्य, हमारा पराक्रम पूर्ण नहीं, तब सारे देवी देवता माँ चंद्रघंटा की ही शरण में गए। माँ चंद्रघंटा की जो आराधना है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, अब आप स्वयं सोचिए, आप सभी दर्शकों से बताऊंगा कि चंद्रमा और घंटे के समान एक दिव्य कांति, और वहां से आपको सीधे सीधे ऊर्जा माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए। माँ के दिव्य स्वरूप से, और विशेष रूप से वो जाता है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है, कई ऐसे जातक है मुझसे अक्सर प्रश्न करते रहते हैं, आचार्य जी मैं परीक्षा में लिखित में तो उत्तीर्ण हो जाता हूँ, लिखित में तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब बारी आती है इंटरव्यू की तो मैं फेस नहीं कर पाता, या कहीं न कहीं मैं मेरे में कमी रहे। केवल बात सरकारी नौकरी की नहीं, आप सभी जातकों से मैं कहूंगा, विशेष रूप से जो विद्यार्थी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आज का दिन आप ही के लिए है, या वो जातक जो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आत्मविश्वास में कमी है, जो अभी की बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राचीन काल की पारंपरिक पूजा पाठ तो हमारे घर में हमेशा से सदियों से चलती आई है, ये कोई पहली बार नहीं था। लेकिन अत्याधुनिक जीवन शैली में भी हम सभी के लिए आज का दिन बहुत उपयोगी है। माँ चंद्रघंटा की जो कोई भी जातक आराधना करेगा, उसकी कार्य क्षमता का विकास होगा, उसके पराक्रम की वृद्धि होगी, उसमें साहस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, उसकी कार्य क्षमता विकसित होगी, शरीर की क्षमताएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ऊर्जा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी,
धीरे धीरे वो देखेगा एक अद्भुत क्रांति उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा है। माँ चंद्र घंटा का आवाहन करके माँ चंद्र घंटा का ध्यान करिए। एक बड़ा ही सरल सा मंत्र आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों से मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ कि यदि आपको संस्कृत भाषा आती है, क्योंकि हजारों वर्ष हम सभी लोग अपनी दैनिक बोलचाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल हम लोग ज्यादातर अंग्रेजी और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्षेत्रीय अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। कई सौ वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले संस्कृत हमारे लिए सहज, सरल, सामान्य सी भाषा थी। तब तो सब कुछ आसान था, अभी मुश्किल है। आपको चिंतित नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी संस्कृत तो मुझे आती ही नहीं, मैं तो उच्चारण ही नहीं कर पाता, पढ़ ही नहीं पाता। कोई बात नहीं, सरल मंत्रों का प्रयोग करें। ओम दुर्गायै नमः, ओम दुर्गायै नमः। सरल मंत्र का प्रयोग करिए। माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। उनके चेहरे से एक अद्भुत कांति आ रही है। आपके पराक्रम में वृद्धि हो, आपके साहस में वृद्धि हो। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है, कोई पत्रकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, कोई गरीब है, निर्धन है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई हर व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में उसके पराक्रम की वृद्धि हो, उसमें साहस, बल, धैर्य विकसित हो, कार्य क्षमता का विकास हो, उसको ऊर्जा मिले, शक्ति मिले और उसका सदुपयोग करे, दुर्गुणों से छुटकारा मिले, धैर्य हो, बुद्धि विकसित हो। इसके साथ साथ परिपक्वता भी उसकी पूर्णता को प्राप्त करे। ऐसी मनोकामना के साथ माँ चंद्र घंटा की आराधना करें। माँ चंद्र घंटा की आराधना करने मात्र से ही दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। और आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा, सारे देवी देवता, ग्रह नक्षत्र, जितने भी छोटे छोटे जो व्यवस्थापक है, जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था में अग्नि जो भी है, इस सभी को माँ चंद्र घंटा से ही ऊर्जा मिलते हैं। बिल्कुल पंडित जी बात करें माँ चंद्र घंटा को मनाने के लिए क्या कुछ पूजा की विधि है? किस तरह से उन्हें याद किया जा सकता है? बड़ी ही सरल है, बड़ी ही सरल। सबसे पहले आवाहन करना है। आवाहन करते समय एक बात मैं कहूँ कि यदि आप संकल्पित पूजा करते हैं, तो कई जातक संकल्पित करते हैं कि मुझे चंद्र घंटा माता का विशेष रूप से पूजा। जैसा कि मैंने कार्यक्रम में ही विस्तार पूर्वक आरंभ में ही कहा, कई जातक जैसे है ना, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेते हैं कि इस बार नवरात्रि में मैं ऐसा करूंगा और यदि मेरा ये कार्य सफल हो गया तो ऐसा। तो जिनके यहाँ प्रक्रिया है तो उनको संकल्प के नियमों का पालन करना है। आचमन के साथ, अक्षत के साथ, पुष्प के साथ, दक्षिणा के साथ, तो यदि आचार्य के माध्यम से जो लोग स्वयं कर रहे हैं तो बड़ी सरल विधियों का पालन करें। दुर्गा सप्तशती नाम का एक सरल सा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कवच, कीलक, अर्गला अध्यायों का क्रम बना हुआ है। उस क्रम से, उस ग्रंथ से पाठ कर सकते हैं। जिनको मूल ग्रंथ पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, जिनको संस्कृत भाषा के उच्चारण में कोई असुविधा नहीं है, मार्कंडेय पुराण का पाठ कर सकते हैं, देवी भागवत का पाठ कर सकते हैं। जो भी देखिए इसमें अलग अलग क्रम। कोई कहता है कि मैं तो आचार्य जी बड़ा और सरल कुछ बता दें, तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए। दुर्गा चालीसा भी पढ़ लेंगे तब भी कोई बात। ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको ये दिव्य अनुभूति, दिव्य जो उनका स्वरूप है कि उनका जो मुख है अर्ध चंद्रमा, आधा चंद्रमा के समान और
जैसे बड़ा सा घंटा होता है ना, ठीक उसी से आपको ध्यान में रखना है और उस दिव्य स्वरूप से एक काम दिख सकते हैं जो आपको ऊर्जा दे रही है। जब हम बात करते हैं भोग की, जब हम बात करते हैं प्रसाद की, जब हम बात करते हैं पूजन, तो एक बात मैं कहूंगा कि प्रयास करिए कि मां चंद्र घंटा का पूजन संध्या के समय, संध्या के समय आवाहन, श्रृंगार। श्रृंगार में क्या करना है? श्रृंगार में लाल रंग के वस्त्र उनको अर्पित करें और प्रयास यही करिए कि पुष्प भी लाल रंग के हो जाए। जो फल आप उनको अर्पित करें वो फल भी यदि लाल रंग का हो जाए, बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। आपको प्रयास यही करना है कि आप भी लाल ही रंग का वस्त्र धारण करके बैठे। रह गई बात आसन, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आसन में दो ही तत्वों को प्राथमिकता दी, या तो कुशाकासन है, कुशकासन हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता। कंबल हम सबके यहाँ उपलब्ध होता है, आसन कंबल और सरल कर देता। ऊनी किसी भी वस्त्र का यदि आसन के रूप में आप प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसन का प्रयोग जरूर करिए। जल रखिए, जल आपको एक छोटे से बर्तन में अपनी दाहिनी तरफ रखनी है और बाईं तरफ एक दीपक ही करें। यदि आप जाप करते हैं तो आपको रक्त चंदन के माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप जाप नहीं करते हैं तो सामान्य रूप से पूजन करिए और आरती करिए। बिल्कुल पंडित जी बात करें माँ को किस चीज का भोग लगाना है, उनको अधिक प्रसिद्ध क्या है, पसंद क्या है उन्हें? खीर का भोग लगाइए, मिष्ठान का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अपने घर में, परिवार में इष्ट मित्र बंधु बांधवों को प्रसाद वितरित करें, मीठा भोग लगाइए। ऐसा भोग लगाइए कि माँ प्रसन्न हो जाए। माँ को भोग लगाने के बाद आपको स्वयं प्रसाद ग्रहण करना, अपने मित्रों को देना, बंधु बांधवों को देना है। बिल्कुल पंडित जी बात करें, महिलाएं अक्सर व्रत नहीं रख पाती हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो आज की महिलाएं हैं जो ऑफिस जाती हैं वो या तो पूजा पाठ कर लेती हैं या फिर व्रत नहीं रख पाती हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो कार्यक्षेत्र में महिला है, जो स्त्रियां काम कर रही है, सबसे पहले तो आपको मैं ये कहूंगा कि भयभीत रहिए। कई महिलाएं डर जाती, आचार्य जी मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं तो नवरात्रि में व्रत नहीं रखता हूँ। देखिए, व्रत उपवास की ये जो परंपरा है, मनोकामनाओं से भी जोड़िए, निष्काम जोड़िए, तो इसका भाव अलग है। जिस शब्द का अर्थ ही उसके परिणाम और उसके स्वरूप की व्याख्या करता है। उपवास, उपवास का अर्थ क्या है कि अपने से श्रेष्ठ के साथ वास करना, ऐसा वास करना कि जहां भूख प्यास का बोझ न रहे, ऐसा वास करना उपवास कहलाता है। और व्रत क्या है? व्रत एक कठिन प्रतिज्ञा है। व्रत है कि मैंने व्रत लिया है कि मैं इस नियम का पालन करूंगा, और उपवास ये है कि मैं ऐसी जगह वास कर रहा हूं कि वहां भोजन का तो कुछ ही नहीं। और इसीलिए रात्रि जागरण, भजन कीर्तन का महत्व है कि जब आप उसमें डूब जाते हैं उस आनंद में, तो आपको खाने पीने का बोझ ही नहीं रहता। वो तो उपवास कहलाता है। और जब बात व्रत की होती, जैसे कई जातकों को मैंने देखा है, कई महिलाओं को मैंने देखा है निर्जल व्रत। हमारे घर में भी हमारी बहन है, बड़ी बहन है, निर्जल व्रत रहती। निर्जल व्रत रहने का एक अलग ही उनका एक व्रत है। व्रत का अर्थ एक कठोर संकल्प। कठोर संकल्प का अर्थ होता है कि आपने प्रण कर लिया कि मैं प्रत्येक नवरात्रि को मैं इस प्रकार से रहूं, तो वो व्रत है। उपवास का अर्थ अलग है। उपवास का अर्थ ये है कि मैं ऐसे स्थिर हो गया कि भूख प्यास का बोझ ही नहीं रहा। तो इसको बड़ी सरलता से पहले समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अपने स्वास्थ्य के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करें। यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार है, जो सामान्य रूप से हम जैसे लोगों की जानकारी में है कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे तो किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। किसी भी प्रकार के रोग से यदि आप ग्रस्त, अगर आपको लगता है कि भूखे रहने से आपको असुविधा हो सकती है, तो बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करिए। सरलता से
फलाहार करिए, भोज्य पदार्थों का सेवन करिए, लेकिन सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन न करें। क्रोध से बचें, वाणी को सरल करें, वाणी की सरलता अनिवार्य है, वाणी बहुत ही सरल होनी चाहिए। धार्मिक होने का अर्थ क्या? धार्मिक होने का अर्थ है सरलता से ग्रहण करने वाला व्यक्ति। धर्म धारण करने हेतु है, धर्म विरोध करने हेतु नहीं। और जब धारण करने की क्षमता आ जाएगी तो स्वतः आप धार्मिक हो जाएंगे। आपके अंदर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यदि बंधन है और विरोध है तो इसका मतलब धर्म में भी कुछ कुछ बचा हुआ है, क्योंकि ईश्वर को सब कुछ धारण करते हैं। सब कुछ का अर्थ सब कुछ भी वहां ऐसा नहीं है जो ईश्वर की सत्ता में धारण न किया जाए। कुछ भी वहां ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आरंभ आपको कहता हूं कि मां चंद्र घंटा के दिव्य स्वरूप से हमें बहुत कुछ जीवन में सीखना है। संघर्ष सीखना है, समर्थन सीखना है, पराक्रम सीखना है, और मां भगवती की कृपा से हम इतने सक्षम हो जाए, इतने मजबूत हो जाए, इतने शक्तिशाली हो जाए कि जीवन के जो उतार चढ़ाव इसमें हमें किसी प्रकार की असुविधा है। पूजन करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी वाणी, आपका भोजन, आपका शयन बड़ा शुद्ध और सात्विक हो। कई जातक है जो भूमि शयन करते, कई जातक है जो केवल नींबू जल का सेवन करते, कई जातक केवल फलाहार करते। अपनी अपनी सुविधा के साथ, अपनी अपनी क्षमता के साथ आप नियमों का पालन करिए। लाल रंग के पुष्प मां को अर्पित करिए, कपूर की आरती करिए, घी की आरती करिए, और लाल रंग की मिठाई, मीठा कुछ भी, जैसे अगर कुछ भी ना होता तो खीर मां को अर्पित करिए, कपूर की आरती करिए। मां का श्रृंगार लाल रंग के वस्त्र। बिल्कुल पंडित जी, अगर तमाम महिलाएं दुर्गा चालीसा करना चाहती हैं तो वो किस तरह से करना चाहिए? क्या रोजाना करना चाहिए चालीसा? बिल्कुल, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है साधना जी। यदि आप दुर्गा चालीसा करती तो ये जो 9 दिन है, कई जातक 10 दिन करते हैं, बहुत ही अच्छा। 10 दिन 10 द्वार खुले होते हैं, ऐसी मान्यता है। यदि आप कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम दुर्गा चालीसा ही प्रतिदिन कर लीजिए। इसके लिए तो नवरात्रि के लिए आवश्यकता नहीं होती, आप वैसे भी प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा करें। यदि आप नवरात्रि में विशेष रूप से कुछ करना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। बंधनों में ना रहे कि सुबह तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो स्कूल जाना होता है, मेरी छुट्टी शाम को होती है, मुझे तो नौकरी पे जाना होता है। कोई बात नहीं, आप संध्या के समय आइए। यदि शारीरिक कोई असुविधा ना हो तो शाम के समय स्नान ध्यान करके, साफ सफाई करके, हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं का पालन करके शाम के समय पूजन का आयोजन करिए, शाम के समय आरती करिए, शाम के समय वंदना करिए, शाम के समय दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। जो भी जाकर देखिए, बंधन में या किसी प्रकार की नकारात्मकता में हमेशा कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु लगा रहता है। धरती पर कभी भी कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, उसमें कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु कोई न कोई कमी रह ही जाएगी। इसलिए ये देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं, किस वजह से नहीं कर सकते, ये तो हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा। क्या कर सकते हैं ये देख लीजिए। हो सकता है कि हम इतने सारे पाठ न कर सकते, जैसा आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि दुर्गा चालीसा ही कर सकते हैं, तो यही कर लेते हैं। इसी को हम 5 बार कर सकते हैं, इसी को हम 11 बार कर सकते हैं, या केवल एक ही बार में कर सकता, कोई बात नहीं, एक ही बात कर लीजिए। ये भी नहीं होता तो कम से कम अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए, अपना सर वहां ले जा करके अपना मस्तक वहां नवा दीजिए, है ना। अपने आप को समर्पण की भावना में मां भगवती की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से। और विशेष रूप से मैं उन छात्रों को कहूंगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या उन जातकों को मैं कहूंगा जो अपने कार्यक्षेत्र में अपने पराक्रम के कारण, अपनी कार्यक्षमता के कारण, अपने प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के कारण जिनको अपने कार्यक्षेत्र में, अपनी नौकरी चाकरी में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको आज के दिन का विशेष रूप से लाभ देना, केवल मां चंद्र घंटा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। अब देखेंगे
कि उनके ध्यान मात्र से ही आपकी कार्यक्षमता विकसित हो रही है। बिल्कुल पंडित जी बात कर लेते हैं। अब जिस तरह से आपने बताया कि ये क्या कुछ नियम कायदे कानून है और महिलाओं को किस तरह से व्रत रखना चाहिए, क्या कुछ पूजा की विधि है, और ऐसे में पंडित जी अब ये भी बता दीजिए कि जो कुंवारी कन्याएं हैं अगर माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो कोई भी जातक है जिनका विवाह नहीं होगा या विवाह असुविधा कर रही, जैसे आपने बड़ा महत्वपूर्ण ये बात सोचा कि जो कुंवारी कन्या है इसमें दो अर्थ लिखा। एक पहले नवरात्रि की दो प्रमुख विधाएं हैं, इसका संदर्भ भी मैं बोल देता हूँ। किस संदर्भ में मैं दो प्रमुख विधा कह रहा हूँ। एक कि नवमी के दिन, अष्टमी के दिन लोग छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनको अलग तरीके से पूजन करते हैं, उनके चरण धुलते हैं, इस प्रकार। और एक विधा है जिसमें प्रतिदिन कुंवारी कन्याओं का पूजन होता है। अपने अपने नियमों के अनुसार अपनी अपनी परंपराओं का निर्वहन जातक करते हैं। तो जिन जिन जातकों के यहाँ प्रतिदिन की परंपरा है, आज विशेष दिन है, आपको छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, उनको दक्षिणा देना चाहिए, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया तमाम दर्शकों को किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, महिलाओं को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुना आपने किस तरह से पंडित जी ने बताया, और जिस तरह से उन्होंने ये भी बताया कि अगर कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।